आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, कुछ ज़रूरी कारण से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं और बहुत चर्चा का विषय भी हो रहा है इस समय, उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स हाई कोर्ट याचिका। मकसद तो मेरा अभी वीडियो बनाने का भी कुछ नहीं था, लेकिन जो याचिका करता है सुभाष गिरी जी, उनका बार बार अनुरोध करने के बाद उन्होंने कहा कि सर, जो हमारा केस है उस पर ऑर्डर की कॉपी आ चुकी है, तो उस ऑर्डर की कॉपी को एक बार आप देख लीजिएगा और उसमें आगे क्या करना है, तो इस रणनीति को लेकर के आप थोड़ा सा मार्गदर्शन या थोड़ा सा हमें सहयोग भी करेंगे। मार्गदर्शन तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उतना जानकार नहीं हूँ, सभी लोगों की तरह हूँ और सभी लोगों के सहयोग से ही हम लोग जो भी काम कर रहे हैं सभी के सहयोग से कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये थोड़ा सा सुभाष गिरी जी नए याचिका करता थे, तो इनका जो कोर्ट में केस जो है डिस्क्लोज कर दिया गया था, तो उसको लेकर के ही उनका बार बार फोन आ रहा था। तो मेरा अभी खुद का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण से मैं, आप देख रहे होंगे, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो लेकिन आज थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इनका जो केस था वो केस क्या था। सबसे पहली बात है कि जब देखिए, जो एनसीटी के एडवोकेट थे वो थे प्रदीप हैडिया जी, और जो इनके एडवोकेट हैं तो संजय भट्ट जी हैं, मनोज कुमार भट्ट जी हैं और मनोज कुमार जी हैं। तो ये एडवोकेट थे। रिस्पोंडेंट जो एडवोकेट हैं वो हैं प्रदीप हैडिया जी, जो इनके याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट थे। 3 एडवोकेट मैंने आपको बता दिया है और इनका जो केस नंबर है वो है 387। तो इनका कहना था कि हम लोग जो है बीएड प्लस पीडीपीटी यानी बीएड ब्रिज कोर्स योग्यताधारी हैं और टीईटी फर्स्ट हमने उत्तीर्ण कर रखा है। तो हमारी जो योग्यता है वो डीएलएड के योग्यता के समान है। तो हम लोगों को जो है कि डीएलएड की योग्यता के समान ही हमको माना जाए, यही चीज़ कहना इनका था। और इन्होंने एक जो 23/11/2021 का विज्ञापन था उसको चैलेंज किया था कोर्ट में। जो 23/11/2021 का जो कोर्ट का था उसको इन्होंने चैलेंज कर रखा था। तो सबसे आगे इसमें क्या डिटेल होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या है। सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि इन्होंने कहा कि एनआईओएस से 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो योग्यता है, 6 महीने की ब्रिज कोर्स है, वो जो है डाइट डीएलएड के समान होनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा है कि जो बीएड प्रशिक्षण है एनसीटी के गाइडलाइन में जो है, कोर्ट का कहना है कि जो एनसीटी का, अच्छा जो आपको बता देता हूँ, 28/6/2018 का गजट है। 28/6/2018 के गजट में बीएड जो गजट है वो बिल्कुल गलत है। उसमें बीएड को कहीं भी प्राइमरी के लिए एलिजिबिलिटी को लेकर के जो है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो जो अधिसूचना है एनसीटी की वो गलत है। तो इन्होंने कहा कि बीएड जो है कि वो माध्यमिक में पढ़ाने के लिए है। कोर्ट ने कहा कि माध्यमिक में, और जो डीएलएड है वो जो है कि बेसिक में पढ़ाने के लिए है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है कि बेसिक में पढ़ाने के लिए है, इसलिए दोनों की समानता को लेकर के कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता है। ये जो है कि दोनों का उद्देश्य अलग अलग, दोनों योग्यताओं का उद्देश्य अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए हो रहा है, यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया है। दूसरी बात है, जो राज्य सरकार अगर बीएड वालों को प्राइमरी में ले रखी है या ले रही है, तो उसमें जो है इन्होंने कह दिया कि फर्स्ट प्रायोरिटी, जो एनसीटी का रूल है उसमें इन्होंने कह दिया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हम डीएलएड और बीएड को देंगे, उसके बाद नहीं होने पर हम जो है कि बीएड को कंसीडर करेंगे। और बीएड को कंसीडर करने के बाद जो है कि 2 साल के भीतर उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा।
मैं आज कुछ भी अपना इंक्लूड नहीं कर रहा हूं अभी, पहले मैं आपकी चीज़ें ही बता देता हूं। और आपने जो विज्ञापन को चैलेंज कर रखा है, तो आपने ये कहा है कि हमें जो है कि डीएलएड के समान ही हमको नियुक्ति दी जाए। इनका सीधा सीधा कहना है हमें बेसिक में नियुक्ति दी जाए डीएलएड के समान। हमारे पास क्या क्या योग्यता है, देखिए इन्होंने कहीं पर भी अपने जो योग्यता को लेकर के है इसको डिफाइन नहीं किया है कि हमने पहले से किया है और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है। और आरटी के जो एक कहीं पर आरटी का भी इनका जिक्र हो रहा था, वो मैं आपको पूरे फुल डिटेल में वीडियो में बनाऊंगा कि जहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर है। अभी मेरे को आरटी के मानक जो क्या थे क्या नहीं थे, तो वो आरटी के मानकों में भी इन्होंने कहा कि आरटी के जो मानक शुरू हुए तो वहाँ पर भी जो है कि बीएड प्लस जो ब्रिज कोर्स योग्यता वो नहीं है, ये यहाँ पर कहा गया। मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आप नहीं आते हैं, इसलिए जो है कि राज्य सरकार ने टीचर बनने के लिए जो योग्यता निर्धारित की है वो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से जो राज्य सरकार द्वारा तय की गई है, अपनी तरफ से वो राज्य सरकार के द्वारा तय की गई। तो बशर्ते ये मैटर जो है कि राज्य सरकार का, राज्य सरकार किसको लेती है किसको नहीं लेती है, एनसीटी के नोटिफिकेशन में इस तरीके का कोई भी जिक्र नहीं है। मतलब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर बीएड प्लस ब्रिज कोर्स को लेकर के कोई भी इक्वलिटी का क्वालिफिकेशन का जिक्र वहाँ पर नहीं है, एनआईवर्स से करा हो या कहीं से भी करा हो। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि बीएड का उद्देश्य अलग है, बीएड को माध्यमिक में पढ़ाने के लिए बनाया गया और डीएलएड को जो है कि बेसिक शिक्षा में पढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो आज का जो आपको वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसमें आप लोग अधिकतरों की यही डिमांड थी और इन्होंने विज्ञापन को भी किया। तो आप लोगों के जितने कमेंट आएंगे तब जाके मैं इसका फुल डिटेल जो ऑर्डर की कॉपी है उसको बताऊंगा कि किस तरीके से करना। जब तक आप लोगों के कमेंट नहीं आएंगे तो मैं ऑर्डर के बारे में कहीं पर भी कोई डिस्कशन नहीं करूंगा कि क्या है कि आप जब आप लोगों का समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, ऑर्डर की कॉपी मेरे पास उपलब्ध है और मैं उसमें बताऊंगा कि इन लोगों में कहाँ पर कमी रही और किस तरीके से ये केस होना चाहिए था। और आपको ये भी बता देता हूँ कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जो शिक्षक सेवा नियमावली 2010 है, उसके बाद यथा संशोधित शिक्षा सेवा नियमावली 2012 है, उसके बाद एनसीटी का गजट जो है 28/6/2018 का है और वर्तमान में समय जो चल रहा है वो 2023 चल रहा है। तो कहाँ पर क्या वो हुआ और कहाँ पर परिवर्तन की आवश्यकता थी। और 28/6/2018 के बावजूद भी मध्य प्रदेश में बीएड वालों को भर्ती में बिना किसी ऑब्जेक्शन के जो है कि शामिल किया गया, बिना किसी इश्यूज के जो है कि शामिल किया गया। बंगाल में किया गया है, तो क्यों, वो भी तो राज्य सरकार के, वहाँ भी तो डीएलएड होता है, वहाँ पर भी डीएड होता है, सभी कुछ होता है। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा क्राइटेरिया अभी तो तय नहीं था। और मैं आपको जो गजट पास हुआ है संसद के दोनों सदनों में, जिसको विधेयक कहते हैं, उस विधेयक के बारे में भी बताऊंगा। और आईटी एक्ट 23A में क्या कहा गया और 23B में क्या कहा गया, उसके अलावा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है और मिनिमम क्वालिफिकेशन में क्या कहा गया है, ये मैं लॉन्ग वीडियो आपके साथ लाऊंगा। उस लॉन्ग वीडियो में आपको पर्सनली इस बारे में बता दूंगा। ये टोटल डिटेल जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स याचिका संख्या 387 की है और 387 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको आप पूरी तरीके से कोर्ट के साइड में जाकर के ऑर्डर में भी पढ़ सकते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ क्रॉस चेक करें जरूर। और मैंने आज तक का ये दावा कहता हूं कि चाहे बीएड वर्सेस बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट केस हो या अन्य डिस्ट्रिक्टों के केस हो, अन्य स्टेटों के केस हो, सब में मैंने सटीक जानकारी दी और क्या होना चाहिए, ये चेंजेस जो भी इनोवेट होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, वो आपके सहयोग से होगा, बिना किसके नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।